हाय एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। वेलकम टू माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरा नाम है उदित एंड मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक रहेगा कि आपके घर में नेगेटिविटी कैसे एंटर करती है, साथ ही में आप उस नेगेटिव एनर्जी को आपके घर में आने से कैसे रोक सकते हो। क्या क्या चीजें करके रोका जा सकता है या क्या चीजें आप कर सकते हो जिससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर के आसपास आए। नाउ इन चीजों को समझने से पहले थोड़ी सी आपको मैं बातें बताता हूँ कि वो एंटर करती कैसे, क्या टेक्निक यूज करती है ना। मेक श्योर अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। लेट्स स्टार्ट। देखो मैं आपको समझाता हूँ अब अच्छे से। जब एक ह्यूमन बॉडी अपनी बॉडी छोड़ देती है तो आत्मा सबसे पहले परमात्मा के पास चली जाती है और उसकी एस्ट्रल बॉडी यानी कि उसका सूक्ष्म शरीर यहीं पर रहता है ना। नाउ क्या होता है कि जब एस्ट्रल बॉडी यानी कि कोई भी जो एस्ट्रल बॉडी होती है ना, उसका एक सेंस हमेशा एक्टिवेट होता है, यानी कि नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, एक जो चीज है वो हमेशा उनकी एक्टिव होती है, वो है सूंघने की क्षमता। नोज की सेंसेस उनकी एक्टिव होती है। अब जैसे कि आप सब जानते हो हमारे घर के बाहर ना या तो प्रोटेक्शन होती है हमारी कुल देवता या कुल देवी की, साथ ही में एक प्रोटेक्शन होती है आपके एंसेस्टर्स की। एंसेस्टर्स बोले तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं पितृ, राइट। आपके घर के राइट हैंड साइड पर, राइट, हाँ, राइट हैंड साइड पर पितृ होते हैं, ठीक है। लेफ्ट पर आपके कुल देवता कुल देवी का वास होता है। तो क्या होता है जनरली, जो आपके राइट साइड होता है ना, जहां पर पितृ रहते हैं, जब कोई भी आप या कोई भी इंसान आपके घर में आ रहा होता है तो वो उसे स्मेल करके उसके सेंसेस से पता लगाते हैं, राइट। सेंसेस से क्या पता लगाते हैं वो? सेंसेस से यह पता लगाते हैं कि आप जो एंटर हो रहे हो क्या आपको वो जानते हैं नहीं। तो नेगेटिव एनर्जी क्या टेक्निक यूज करती है, वो आपके पास आ जाती है और आपकी स्मेल ले लेती है, आपकी फ्रेग्रेंस ले लेती है, आपकी खुशबू ले लेती है, अपने आप को आपसे रब कर कर। नाउ जब वो आपके घर में एंटर होगी, जो आपके पितृ हैं वो स्मेल करेंगे, राइट। एंड जैसे ही वो स्मेल करेंगे उस नेगेटिव एनर्जी को, तो उन्हें तो वही लगेगा कि ये फैमिलियर है या ये फैमिली का इंसान है या फैमिली की है, जो भी वो नेगेटिविटी है, तो वो उसको एंटर होने देते हैं। ये टेक्निक यूज करती है नेगेटिव एनर्जी आपके घर में घुसने की। अदरवाइज आपके जो पितृ होते हैं यानी कि आपके जो घर के बाहर प्रोटेक्शन होती है, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। वो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं, आपके जो फैमिली में पहले जो लोगों की डेथ हो गई है, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड ग्रैंडफादर की, उससे उनसे भी बड़े जनरेशन जो चल रही है, उनकी प्रोटेक्शन होती है एंड वो बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन होती है। बट स्टिल वो अंदर घुस जाते हैं ये सेंस यूज करके। हम लोग भी जब अलग अलग सूक्ष्म वर्ल्ड में जाते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाते हैं, तो टेक्निक यूज करते हैं, फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में। नाउ इससे आप बच कैसे सकते हो, कैसे ये जो स्मेल वाली टेक्निक एक नेगेटिव एनर्जी यूज कर रही है, आप कैसे बच सकते हो। बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, नॉर्मल मेडिटेशन भी करते हो, भगवान का नाम लेते हो, चालीसा पढ़ते हो, माला से जाप करते हो या मानसिक करते हो, आपके अराउंड एक ऑरा की कवरिंग बन जाती है, राइट। सबसे पहले तो ऑरा जो है, जब वो 3 सर्कल्स बन जाता है तो वो लॉक हो जाता है। उसके बाद सेकंड लॉक वो कब होता है, जब 12 सर्कल्स होता है, राइट। सबसे पहले तो धीरे 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 आपको आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब घर में अच्छे से पूजा पाठ होती है ना, चाहे आप करते हो, आपके मदर करती है, फादर करता है, कोई भी करते हैं आपके घर में, जब आपके घर में अच्छी सी पूजा पाठ होती है, कभी कभार हवन भी हो जाता है, धुनी भी होती है एंड इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, तो जनरली आपके घर का भी ऑरा बिल्डअप हो जाता है, राइट। एंड स्पेशली जब आप बिगिनिंग में जाप शुरू करते हो, मेडिटेशन शुरू करते हो, तो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा अट्रैक्ट होती है ना। वो आपको परेशान करने के लिए अट्रैक्ट नहीं होती है, जनरली वो चाहती है कि आप उसकी मुक्ति कराएं, है ना। क्योंकि एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंसान जब सिर्फ प्रार्थना करेगा ना, उसी से ही सामने वाले सूक्ष्म शरीर की आत्मा की मुक्ति हो जाती है। इसी वजह से जनरली वो आपके अराउंड आती है टू सीक हेल्प, मदद के लिए, ठीक है। तो जनरली इसमें डरने की बात नहीं होती, क्योंकि अगर कोई बहुत ही ज्यादा नुकसान के लिए नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है तो जनरली आपका ऑरा नहीं अलाउ करता है एंड वो उन्हें हटा देता है, राइट। नाउ क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग में जाप कर रहे हो तो जनरली हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, कभी आपका जाप चुराने के लिए या फिर मुक्ति करने के लिए। आपको याद होगा, अगर मैं पुराने जमाने में जाऊं,
आई वॉज ऑल्सो रीडिंग अ बुक जिसमें इसके बारे में डिस्कशन किया गया था कि पुराने जमाने में पीपल यूज टू हैव अ टैप आउटसाइड, एक नल होता था बाहर जहां से वो हमेशा हाथ पैर धोने के बाद ही घर में एंटर करते थे, है ना। हाथ पैर धोने से एंटर करने से क्या होता है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पैरों के थ्रू चढ़ गई है या हाथों के थ्रू चढ़ जाती है तो वो धोने से उसी वक्त बाहर निकल जाएगी, है ना। या कभी कभार कुछ लोग गलत कर देते हैं, आप बहुत ज्यादा जानते हो, बाहर रास्ते में कुछ सामान रखा होता है ना, आप उस पर पैर रख देते हो, तब भी अगर आप हाथ पैर धोते हो घर के बाहर तो वो घर में एंटर होने से पहले जनरली चीज साफ हो जाती है। आपको पता होगा एक और रूल्स है, जब आप फ्यूनरल में जाते हो, किसी की डेथ होने के बाद फ्यूनरल किया जाता है, शमशान घाट जाते हो, तो आपको ध्यान होगा एंटर करने से पहले आपके घर में एक वो होगा, रिचुअल होगा, एक रस्म होगी कि आपके ऊपर वो फेंका जाता है, एक, है ना, गंगा जल छिड़का जाता है, इसीलिए छिड़का जाता है। काफी लोगों को बाहर हाथ पैर धुलाए जाते हैं, इसी वजह से धुलाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी ऐसे एस्ट्रल बॉडीज घूमती है, कोई आपको आपके पास ना आ गई हो अट्रैक्ट होके, राइट। तो ये सारे टेक्निक्स यूज किया जा सकती थी। नाउ आपके अगर मन में मानसिक जाप चलता है ना, ऑल द टाइम आप मानसिक जाप करते हो ओम नमः शिवाय का, तो मानसिक जाप करने से क्या होता है, आपका ऑरा बिल्डअप होता है एंड आप स्ट्रांग होते हो। जब आप स्ट्रांग हो जाते हो तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं आती है। बिगनिंग में आती है, बट जब आप अल्ट्रा स्ट्रांग हो जाते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, तो नेगेटिव एनर्जी आपको इतना परेशान नहीं करती है एंड वो इतना इवन आपके पास नहीं आती है। आपको प्रोटेक्शन ऑलरेडी आपकी ऑरा की होती है, साथ ही में आपके आसपास बहुत एनर्जी घूम रही होती है जो उसको डिस्टर्ब करती है। हमारी बॉडी के अंदर एक अग्नि जलती है, जाप की अग्नि। वो जाप की अग्नि जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपकी बॉडी से एक वेव्स निकलती रहेंगी। जैसे जैसे वो वेव्स निकलेंगी ना, वैसे वैसे ही आप ये बात देखेंगे कि नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर होती है। एक और बात आप नोटिस करोगे कि वेव्स को ना जनरली बर्ड्स एंड एनिमल्स पहचान लेते हैं कि वो अच्छी वेव्स आ रही है। अभी टर्की एंड सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक आने से पहले ही वहां के माहौल में अगर आप वीडियोस देखोगे तो बर्ड्स एंड एनिमल्स को पता लग रहा था कि कुछ वेव्स आ रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, राइट। नाउ वो फ्रीक्वेंसी वो लोग मैच कर पा रहे थे, इसीलिए देखा गया जो बहुत बड़े बड़े संत होते थे उन लोगों को एनिमल्स बहुत प्यार करते थे, बर्ड्स बहुत प्यार करते थे, वो डरते नहीं थे उनसे, क्योंकि इनकी जो वाइबिंग आ रही है, जो वेव्स आ रही है, वो बर्ड्स और एनिमल्स सेंस कर पा रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, जितना ज्यादा आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करोगे उतने ही ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे एंड आपका घर की प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए मानसिक जाप करना बहुत रिफ्रेशिंग रहता है, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहता है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, आप दिन में सिर्फ 20 मिनट्स 15 मिनट्स आंख बंद करके बैठ जाइए, हाथ को फोल्ड करके बैठ जाइए आराम से, और मानसिक में मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ अपने भगवान को देख सकते हो 20 मिनट के लिए, नेत्र जप, है ना, उससे भी बहुत सारी एनर्जी आपको मिल जाती है। साथ ही में आप यूनिवर्स को इमेजिन कर सकते हो यूनिवर्स से आपको एक कनेक्शन मिल रहा है, यू आर गेटिंग एनर्जी, है ना, वो भी आप कर सकते हो। हर चीज हो सकती है, आपको सिर्फ बिलीव करना है उस एनर्जी में, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके पास आती है ना, आपके प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत कुछ हो सकता है ना, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं इन लोगों से बचने की, बट सबसे बेस्ट रहती है, सबसे इजी वे होता है मेडिटेशन करना। अब देखो रिसेंटली मैंने एक चेकिंग की, हमारे ग्रुप में कोई ऐड हुआ 90 डेज वाले, तो जब हमने उनकी चेकिंग की तो हम लोगों को पता लगा कि वो मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन मेडिटेशन करने से क्या हो रहा था, एक नेगेटिव एनर्जी उनके घर में आ गई ना, वो नेगेटिव एनर्जी उनके घर में आई थी सिर्फ और सिर्फ मुक्ति के लिए। तो जिसका ऑरा बिल्डअप था उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि जिनका ऑरा बिल्डअप होता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनके घर में जो बाकी लोग रह रहे थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। कभी कभार उनको फील होता है कि उनको कोई छू कर जा रहा है, कभी कभार उनको फील होता है जैसे कोई शेडो चल रही है ना। हालांकि वो कोई नुकसान नहीं कर रही थी, बट स्टिल ऐसे एक्सपीरियंस होना बहुत खतरनाक होते हैं और काफी लोगों को डर लगता है, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब मैंने चेकिंग किया, गॉट टू नो वैसा है, फिर उन्हें हटाया गया ऑटोमेटिकली, है ना, हम लोगों ने हटा दिया, घर से बाहर निकाला गया एंड समझाया गया जब आप जाप करते हो तो अपने प्रोटेक्शन करनी होती है ना, कुछ तरीके होते हैं प्रोटेक्ट करने के, न्यास करना होता है। अभी मैंने रिसेंटली लास्ट क्लास में लोगों को न्यास करना सिखाया है, यानी कि प्रोटेक्शन कैसे करनी है अपनी, है ना, कुछ चीजें होती है उन्हें समर्पित करके अपनी प्रोटेक्शन की जाती है, तो वो सिखाया मैंने उन्हें कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं उन्हें मैं सिखाऊं समझाऊं, ठीक है।
आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। साथ ही में अगर आप मेरे साथ मेडिटेशन क्लासेस लेना चाहते हो तो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा टीम के थ्रू। एंड जय माता दी आप सभी को। आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।